आज भारत को आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारतीय भी दुनिया के कोने कोने में जाके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। परंतु बात है सन 1900 की, जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था और ब्रिटिश हुकूमत से तंग आकर भारतीय विदेशों में पलायन करने को आमादा थे। कनाडा भी उन्हीं देशों की सूची में शुमार था। 4 अप्रैल 1914 को श्री गुरुदत्त सिंह जी की अध्यक्षता में कोमागातो-मारू नाम का एक जहाज कनाडा के लिए प्रस्थान किया। सफर शुरू हुआ हांगकांग से, जो कि शंघाई से होते हुए योकोहामा और योकोहामा से आखिरकार 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर पहुंचा। परंतु कैनेडियन सरकार साउथ एशियंस को आसरा देना नहीं चाहती थी, जिस कारणवश उन्होंने इमिग्रेशन एक्ट में एक लूप होल का सहारा लिया, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति कनाडा में इमिग्रेट होना चाहता है तो उसे अपने मूल देश से कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप ट्रिप करते हुए ही कनाडा पहुंचना पड़ेगा। जबकि सन 1914 के आसपास ऐसा कोई जहाज नहीं था जो कि एक कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप जर्नी करते हुए कनाडा पहुंचे। इस हिसाब से तो साउथ एशियंस का कनाडा में आना एक तरीके से बैन हो गया। जो सफ़र 4 अप्रैल 1914 को शुरू हुआ था वह वैंकूवर में 23 मई 1914 को खत्म हुआ। परंतु कैनेडियन सरकार ने किसी भी यात्री को कनाडा की सरजमीन पर कदम तक नहीं रखने दिया। उस समय जहाज पे कुल 350 व्यक्ति थे, जिसमें से सभी पंजाबी मूल के थे। यात्रियों की ऐसी परिस्थिति देखते हुए साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ने एक शॉर्ट कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता भाग सिंह और हुसैन रहीम ने की। यात्रियों की माली हालत देखते हुए भारतीय संगठनों ने वकील की फीस जोड़ने के लिए फंड रेज किया और फाइनली जे एडवर्ड बर्ड को वकील चुना। इस बीच अमर सिंह निहंग ने सरकार को खरी खोटी सुनाई और अपनी व्यथा प्रकट की, परंतु कैनेडियंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जेई एडवर्ड को कई थ्रेट्स का सामना करना पड़ा और अपनी कम्युनिटी ने उन्हें बाइकआउट कर दिया। जेई एडवर्ड इतना तंग आ गए थे कि कई हफ्तों तक वह वैंकूवर से कहीं दूर छुप के रहे। इस अंतराल में यह तो स्पष्ट हो चुका था कि कोमागातो-मारू के यात्रियों को कनाडा में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसीलिए चंदे की शेष राशि को यात्रियों को दोबारा भारत भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया। कुल 350 में से केवल 24 यात्रियों को ही कनाडा में उतरने की अनुमति मिली, जो कि पहले भी कनाडा में रह चुके थे। 19 जुलाई 1914 को 125 पुलिस ऑफिसर और 35 इमिग्रेशन ऑफिसर्स जबरन कोमागातो-मारू को वापस भेजने के लिए तैनात किए गए, जिसका मुंह तोड़ जवाब यात्रियों ने भी दिया। परंतु 2 दिन बाद नेवी एक्शन में आई। कनाडा के आम नागरिक अपनी अपनी पैसेंजर बोट्स लेके जाते हुए भारतीयों का मजाक बना रहे थे। यह दिन था 23 जुलाई 1914 का। हताश यात्री 2 महीने की यात्रा के बाद कलकत्ता के बजबज हार्बर पर पहुंचे, जहां गुस्साई अंग्रेजी हुकूमत ने थक के चूर हुए यात्रियों को हताश करना शुरू किया, जिसके जवाब में यात्रियों ने भी उग्र प्रदर्शन किया। परंतु ब्रिटिश सरकार ने ओपन फायर का आदेश दे दिया, जिसके परिणाम में 20 यात्री मरे और 9 घायल हो गए। बाकियों को कैद में रख लिया गया। पर मौका संभालते हुए बाबा गुरदत्त सिंह जी अंग्रेजों को चकमा देते हुए भाग गए, परंतु 1921 में वह पकड़े गए। फिर 1965 के बाद कहीं जाके साउथ एशियन इमिग्रेशन रेगुलेशन को अबॉलिश किया गया। अब जाके 2016 में कैनेडियन सरकार ने 102 साल बाद इस इनह्यूमन एक्ट के लिए माफी मांगी है। पर क्या केवल एक माफी मांगने से यह जख्म भर जाएगा? फैसला आप पे है।